101% आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी 101%, 100% नहीं 101। 101% हम लाएंगे, हम लाएंगे, आप लाएंगे? हम लाएंगे, लाने वाले हम हैं। हाँ लाने वाले। क्या काम अच्छा लग रहा है केजरीवाल जी? केजरीवाल का हम सारे अच्छे हैं, पर बुराई आप बता दो क्या बुरा काम करो। इन्होंने सबका साथ मांगा, किसका मिला? अपना साथ दिया, अपने आदमियों का साथ दिया, हमारे लिए कुछ नहीं। आज हम किराए पे रहते हैं, हमें 3-4 हज़ार रुपये महीना, हमारा रोजगार छीना पड़ा है, हम क्या करें इधर बताएं? सारी रणनीतियाँ इनकी बहुत अच्छी है और ये वाकई में कट्टर ईमानदार कहते, कट्टर ईमानदार है भी। और हमारे गुजरात की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि कट्टर ईमानदार पार्टी को ही चुने, आम आदमी पार्टी को ही चुने। सारा ड्रामेबाजी है, इनको कोई यहाँ वोट नहीं है, ठीक है, और ये बुरी तरह से पराजित होके जाएंगे, ठीक है। और आगे आने वाले 2024 में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। केजरीवाल को ही देंगे हम वोट। केजरीवाल? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बाबू, इधर आइए तो। केजरीवाल को देंगे वोट। क्या काम अच्छा लग रहा है केजरीवाल? इसमें बदलाव लाना है ना। गुजरात में आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव क्या लाना चाहते हैं आप? नौजवान है, क्या लग रहा है? वोट के आम आदमी पार्टी को ही देंगे क्योंकि यहाँ पे शिक्षा अच्छी मिली, हॉस्पिटल अच्छे मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात में हैं। गुजरात में इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। जो विधानसभा चुनाव होंगे 182 सीटों पर, ये जनता तय करेगी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा। तमाम राजनीतिक दल की बात करें, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने तरीके से जनता को चुनावी रणनीति बता रही है और बता रही हैं कि किस पार्टी को अपना मत डालना चाहिए। ये तो पार्टी की हो गई खैर बात। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, इनसे जानेंगे कि आने वाले समय में जो गुजरात है, गुजरात जिसे बताया जाता है 27 सालों से यहाँ पर बीजेपी राज कर रही है, क्या गुजरात के जो गढ़ बताया जाता है बीजेपी का गढ़ हिल पाएगा या नहीं हिल पाएगा? अगर हिल पाएगा तो कौन सी वो विचारधारा है या कौन सी वो पार्टी है जो गुजरात में अपना सत्ता काबिज कर पाएगी? सब क्या लग रहा है जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात है कि विधानसभा चुनाव अभी गुजरात में होने जा रही है, इससे पहले हिमाचल में हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि गुजरात और पूरे देश की जनता इस टाइम एक ही रणनीति अपना रहे हैं, सिर्फ एक कट्टर ईमानदार पार्टी को। कट्टर ईमानदार? जी हाँ, कट्टर ईमानदार, जिसमें 1 रुपये की कहीं बेईमानी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है और बात करने की है और समझने की भी है, और इस जनता को समझना भी चाहिए कि हम किस मुद्दे पर वोट दें। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में दिल्ली में इतना बेहतरीन काम किया, हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर, वो बता रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है काफ़ी। आप गए हैं क्या दिल्ली? हाँ बिल्कुल, मैं कई बार जा चुका हूँ, दिल्ली भी जा चुका हूँ और अब फिलहाल पंजाब से भी घूम के आया। सारी रणनीतियाँ इनकी बहुत अच्छी है और ये वाकई में कट्टर ईमानदार कहते, कट्टर ईमानदार है भी। और हमारे गुजरात की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि कट्टर ईमानदार पार्टी को ही चुने, आम आदमी पार्टी को ही चुने और परिवर्तन लाकर ही माने, क्योंकि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर सुधार लाना है तो अरविंद केजरीवाल को लाना पड़ेगा। आप बोले शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तो लगातार बीजेपी भी बोलती है हम भी उसी कार्य पे काम करते हैं। अभी देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्कूल स्कूल घूम रहे हैं और बढ़िया एकदम बेंच पे बैठे हैं, तो ठीक उसी प्रकरण में तो बीजेपी भी चल रही है ना। दोस्त, आप एक बात देख लो कि 70-75 सालों से कांग्रेस और बीजेपी का सरकार रहा, इनकी दोनों की मिली भगत हमेशा से रही। हम लोग दे दे के तंग हो गए, परेशान हो गए इनको वोट देकर। 27 सालों से इनका राज है, लेकिन अब शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्यों बोला जा रहा है? पहले कहाँ थे ये? अब जब किसी पार्टी ने थर्ड फ्रंट आकर एक्शन लिया है, गुजरात की जनता को कुछ मुद्दे में वोट लेना चाह रहा है उससे और कुछ उसके बदले देना चाह रहा है, तो ये मुद्दा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये भविष्य का मुद्दा है। आप बोल रहे हैं भविष्य का मुद्दा है, लेकिन 27 साल हो गए, आपको लग नहीं रहा है कि एक लंबा अरसा हो गया और बीजेपी का गढ़ भी है, तो कैसे कोई पार्टी उसको टक्कर दे पाएगी? नहीं, बीजेपी का गढ़ एक अलग मजबूत स्थिति उनकी होती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन पार्टी जो है नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जब लोगों के दिल और मन में और दिमाग में, दिल में, सब में बस जाए कि आम आदमी पार्टी परिवर्तन लाएगी,
तो जाहिर सी बात है हमें लाना पड़ेगा। अच्छा, और आप बता रहे थे कि इस तरह के जो भी विकास कार्य हुए दिल्ली में, आपको लगता है कि पंजाब और दिल्ली का मॉडल दिखा के गुजरात में मान लीजिए सरकार बन जाए तो क्या गारंटी है जो काम वहाँ हुए हैं वो यहाँ गुजरात में भी होगा? नहीं दोस्त, एक बात तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी तो गारंटी है, कट्टर ईमानदार है तो ईमानदार है। इन्होंने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली में कितना दुखी किया, परेशान किया, लेकिन उससे कुछ नहीं निकला। सीबीआई के कितने रेड हुए, सीएम के ऊपर इतने रेड पड़े। तो ये चीज़ अगर वो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है, एलजी के अंडर, उसके अंदर भी इन लोगों ने इतने तरह तरह के कामों को अंजाम दिया है, दिल्ली में इतना फैसिलिटी आप मिली। इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो स्वतंत्र संस्थाएं, ये तो अपना काम करेंगी। नहीं, गंभीर हम आरोप किसी पे नहीं लगा रहे। हम लोग एक आम जनता है, हम जनता की मुद्दे की बातें करते हैं, और जो पार्टी अच्छा काम करे उसका हम नाम ले रहे हैं। पार्टी तैयार है देने के लिए, हम तैयार है। हम पार्टी से पहले हम बढ़कर है, हम जनता है, यहाँ के जनार्दन है, और हम इस बार दिखा के रहेंगे जो सरकार ने इतने सालों से क्या दिखाएंगे? मतलब कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा? वो बताएंगे आपको, वहीं भी आ रहे हैं। पहले हमारी बात को रखी जाए कि हमें बदलाव चाहिए गुजरात में, हम बदलाव ला के रहेंगे। एक सरकार आई है आम आदमी पार्टी, जो सीएम केजरीवाल जो दिल्ली में मॉडल है, मॉडल के नाम से जाना प्रसिद्ध है वो, जो आज जहाँ पे जापान पापन हर जगह, आज हम उसको गुजरात में एक मौका दे के रहेंगे। गुजरात में बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी को एक बार मौका देंगे क्या? बिल्कुल देंगे जी। केजरीवाल जी का क्या काम आपको अच्छा लग रहा है? हमें उनके सबसे बड़ा जो काम है, जो हमें अनदेखा रखा पढ़ाई, जो हम पढ़ लिखते तो हम आज उनसे टक्कर नहीं ले पाते, उन्होंने उस पर फोकस रखा। हम नहीं, हमारे चलो हो गया, हमारे आने वाले जो बच्चे पीढ़ी हैं कम से कम वो शिक्षा पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे। मोदी जी भी तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, और फिलहाल में अभी गुजरात में देखे होंगे वो स्कूलों में जा रहे हैं। वो स्कूल है कहाँ, वो तो हमें खुद नहीं पता। हमने तो सिर्फ, आप गुजरात में हैं, आपको पता ही नहीं? वो स्कूल ही तो नहीं पता, वो खिड़की ना पता कहाँ से निकली और कहाँ से स्कूल बन क्या गया। बात कर रहे हैं? अब दोबारा दिखा देना, वहीं दोबारा मोदी जी से हम कहेंगे कि मन की बात रखने के बाद उस पर साथ देना कि वो स्कूल तुमने जहाँ गए थे एक बार और के जाके देना, और एक बार और जाके दिखाना। तो आप लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से आप बता रहे हैं टक्कर दे पाएगी क्या? पूरी टक्कर देगी। अगर वो टक्कर नहीं दे पाए तो हम यहाँ की जनता है, हम टक्कर दिला के रहेंगे। क्या बात करते हैं, बड़ी बात ला के रहेंगे, बदलाव बिल्कुल लाएंगे जी बदलाव। 27 साल हो गए बीजेपी का गढ़ है भाई साहब, तभी तो वो 3 साल मौका मांग रहे हैं दिल्ली में। एक बार जाके दिल्ली मॉडल पे पढ़िए, और खुद अमित शाह जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं कह रहे 3 साल और दे दो बीजेपी एमसीडी में संभालने के लिए। जब दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ दे दिए तो हमारे गुजरात को क्या देंगे? आप विकास की बात कर रहे हैं, इतने सालों से विकास नहीं दिखा। 27 साल में कोई विकास हुआ ही नहीं। होता तो आज ये बदलाव के लिए हमसे मौका नहीं मांगते कि एक मौका और दो विश्वास का। इन्होंने सबका साथ मांगा, किसका मिला? अपना साथ दिया, अपने आदमियों का साथ दिया, हमारे लिए कुछ नहीं। आज हम किराए पे रहते हैं, हमें 3-4 हज़ार रुपये महीना, हमारा रोजगार छीना पड़ा है, हम क्या करें इधर बताएं? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार मिला होगा ना आपको? अरे मिला होता तो हम आज नौकरी कर रहे होते, यहाँ पे मजदूरी थोड़ी ना कर रहे होते। मजदूरी में हमें सुबह से शाम हो जाती है, आज खाना मिलेगा नहीं मिलेगा जाना देखना पड़ता है। मगर इस बार हमने सोचा है ताकि अगर वो आएंगे, जो गारंटी उन्होंने दिल्ली में दी वो पूरी करके दिखाई, पंजाब में गारंटी दी वो करके दिखाई, तो इस बार गुजरात में जब गारंटी दे रहे हैं तो हम क्यों ना लें? कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पॉलिटिशियन है, वादा करके पूरा ना करे। जब वादा पूरा करे ना करे, 27 साल में इन्होंने कौन सा पूरा कर दिया? फिर भी हम एक मौका केजरीवाल को देंगे। क्या लग रहा है, एक मौका केजरीवाल को? क्या बिल्कुल, यहाँ पे गुजरात में जो है ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इनको तो देख रखा है ना, ये 8 साल से केंद्र में इनकी सरकार है बीजेपी की, ठीक है, और इतने साल से यहाँ गुजरात में है। इन समयों में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार किसको मिल गया? 16 करोड़ रोजगार मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। इन्होंने 10 लाख तक रोजगार नहीं दिया, तो 16 लाख की तो दूर की बात है। इन्होंने ये इनके जितने भी आंकड़े आते हैं ये सारे इनके फर्जी है। इन्होंने 8 साल में और यहाँ पे गुजरात में इन्होंने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं यहाँ परिवर्तन हो गुजरात में। बीजेपी को लोगों ने इतने दिन देखा है, एक मौका आम आदमी पार्टी को हम सब लोग मिलके देंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बना लें।
नई पार्टी आ गई, मान ली गुजरात में है, अभी तो वो कैंपेन ही कर रही है, क्या लग रहा है टक्कर कैसे दे पाएंगी? 27 साल हो गए हैं, एक लंबा अरसा है। बीजेपी एक समझ लीजिए अपना सेंध नहीं लगने देगी अपने गढ़ में। नहीं नहीं, यहाँ चुनाव जनता लड़ रही है। हाँ। ठीक है, इनके गिने चुने वोट को अपने हासिल करने के लिए सारा ड्रामेबाजी है। हाँ। इनको कोई यहाँ वोट नहीं है। ठीक है, और ये बुरी तरह से पराजित होके जाएंगे। हाँ। ठीक है, और आगे आने वाले 2024 में अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। बड़ा खुलासा करने, यानी नरेंद्र मोदी होंगे ही नहीं प्रधानमंत्री। आप बिल्कुल, आप ये समझ लो कि यहाँ पे एक परिवर्तन होगा और आम आदमी पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनेगी और गुजरात में भी बनेगी। हाँ। और ये इनके जितने भी आंकड़े हैं ये सारे फर्जी होते हैं। न इन्होंने रोजगार दिया, न इन्होंने काला धन लाया, न इन्होंने जो महंगाई है, ये कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं। 35 रुपए पेट्रोल तो मिल ही रहा होगा अभी। 35 रुपए क्या, 100 रुपए से ज्यादा है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं, 100 रुपया है पेट्रोल। और 100 रुपए से ऊपर है पेट्रोल और डीजल। और ये इन्होंने महंगाई पे इनको जो है इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। जनता परेशान है। ये तो 10 लाख की सूट पहन करके घूमते हैं और जो है पूरे दिन में जो है 4 बार ड्रेस चेंज करते हैं। ये कहते हैं अपने आप प्रधानमंत्री हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा उनको। प्रधानमंत्री जी हैं तो अभी तक जितने ही प्रधानमंत्री हुए हैं क्या वो 10 लाख के सूट पहने हैं? हमने दिल्ली के क्या सीएम को देखा। क्या बोल रहे हैं इधर? हमने दिल्ली के सीएम को देखा, वो एक छोटी सी चप्पल, बिल्कुल लोकल सीएम है, वो भी तो बदल सकता है। एक वो रोनाल्डो का पैंट छोटा सा, वो 20-50 रुपए वाला, जब वो सीएम हो गया वो रख सकता है, तो पीएम के मतलब ये जरूरी है? क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होगा? क्या होगा जी, केजरीवाल को ही देंगे हम वोट। हाँ, केजरीवाल। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बाबू, इधर आइए तो। केजरीवाल को देंगे वोट। क्या काम अच्छा लग रहा है केजरीवाल का? इसमें बदलाव लाना है ना। हाँ, गुजरात में आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव क्या लाना चाहते हैं आप? नौजवान है, क्या लग रहा है? वोट के आम आदमी पार्टी को ही देंगे क्योंकि यहाँ पे शिक्षा अच्छी मिली, हॉस्पिटल अच्छे मिले। हाँ, यानी आप बोल रहे हैं कि गुजरात में आपको शिक्षा अच्छी मिलेगी, जिस तरह से दिल्ली में मिली उसी तरह गुजरात में आपको मिलेगी, है ना? यही कह रहे हैं भाई साहब। सही कहा है इन्होंने भी। हाँ। हम इसलिए बदलाव लाएंगे। वहाँ शिक्षा विक्षा सब मिल रही है, तो हमारे यहाँ भी शिक्षा मुफ्त, और सबसे बड़ी बात गारंटी। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने वाला है? 101% आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी 101%, 100% नहीं, 101%। हम लाएंगे, हम लाएंगे, आप लाएंगे, हम लाएंगे, लाने वाले हम हैं। हाँ, लाने वाले। क्या काम अच्छा लग रहा है केजरीवाल जी का? केजरीवाल का हम सारे अच्छे हैं, पर बुराई आप बता दो क्या बुरा काम करा उन्होंने? सारे काम अच्छे हमको लग रहे हैं। बीजेपी वाले तो वो बोले, बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो तो शराब के ठेके खोल देते हैं केजरीवाल जी। अच्छा, शराब के ठेके खोल देते हैं भाई, ये दिख रहा है उनको, उनका काम नहीं दिख रहे। क्या काम है बताइए? स्कूलों में बच्चों को फ्री पढ़ाई दी जा रही है। स्कूल ऐसे हो चुके हैं, प्राइवेट में और सरकारी में इस टाइम कोई अंतर नहीं है। और हॉस्पिटल जाके देख लो, गरीब आदमी इतना वो बिल्कुल भी वो नहीं देखा जाता। अब गरीब आदमी की सुनी जाती है, सुनी जाती है। ये काम तो 27 साल में यहाँ पे भी हुआ होगा ना गुजरात है। अगर हुआ होता तो ये सवाल आता ही नहीं, ये सवाल आता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं ना। जो देखा है तो मैंने बोला है। यानी इस बार गुजराती भाइयों ने पूरा मन बना लिया है कि 101%। तो जैसा कि आपने देखा, ये तमाम हमारे साथ गुजरात की जनता जुड़ी थी और हमारे सामने इन्होंने अपनी समस्या रखी कि किस तरह से गुजरात में जो विकास बताया जाता है वो विकास नहीं है, जो टीवी में दिखाया जाता है वो विकास नहीं है। इनकी जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, पानी हो गया, इस तरह की जितनी भी समस्या है उन्होंने बताया। और आने वाले समय में जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक कड़ा टक्कर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कदम रख चुकी है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसकी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है और इस बार कदम गुजरात में रख चुकी है। लेकिन ये तो जनता जनार्दन है, आने वाले समय में बताएगी कि किसकी कौन सी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।